डॉक्टर मुसद्दिक आगे कैसे बढ़ें? इस तरह तो आप लोग इतराज़ बराए इतराज़ में ही रहेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे। टेक्नोलॉजी में जवाबात भी तो होंगे। देखें, टेक्नोलॉजी में जवाबात नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही अभी बता दिया, यानी वो ममालिक जहाँ पे धांधली की कोई तारीख नहीं है, जर्मनी ने कहा इसमें धांधली हो सकती है, बाकायदा कहा धांधली हो सकती है, इस वजह से इसको हटा दो। फ्रांस ने कहा धांधली हो सकती है, हॉलैंड ने कहा धांधली हो सकती है, बर्तानिया ने कहा धांधली हो सकती है, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे और एक प्रोग्राम है एचबीओ पे, हमारे बच्चे देख रहे हैं प्रोग्राम, शायद जॉन स्टुअर्ट का है, वो ज़रा प्रोग्राम के देख लें कि धांधली कैसे हो सकती है। और जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई थी, जो दिखाई गई पहले इमरान खान साहब को, वो भी पिलडैट के सर्वे में आए हुए थे। उन्होंने ये कहा, मैं कोट करता हूँ, कि मैं इस मशीन को रिग कर देता हूँ, ये 11 बजे रिगिंग शुरू करेगी, साढ़े 3 बजे खत्म कर देगी और वो वायरस जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आप दुनिया के किसी एक्सपर्ट को बुला लें, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायरस होगा जो इसके अंदर डाला जाएगा कोड के अंदर। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है और आपको हर मशीन को करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बनाने वाला है वो भी कह रहा है धांधली, जिन ममालिक के अंदर कोई तहरीक नहीं धांधली की वो भी कह रहे हैं धांधली। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बात शुरू होती है 1970 में, वो बैलेट बॉक्स के डब्बे उठा के भाग जाया करते थे। आप अखबार नवीस थे, आपको याद होगा लाहौर की एक मायनाज तस्वीर थी कि एक एमएनए 2 डब्बे उठा के भाग रहे हैं। जरा अभी उसके भी हुआ बाद था। आ जाइए, उसके बाद ज़्यादा जी, पीछे ना जाएँ। उसके बाद अभी जो है पीछे के जी इलेक्शन में और भी एक फिर जगह पे नज़र आए साहब। जी, बिल्कुल। तो वो एक ओल्ड स्कूल था। फिर आपको याद हुआ वो ठप्पे लगने शुरू हो गए, धड़ाधड़ अंदर ठप्पे लगाओ और कई लोगों की वीडियोज़ आ गई कि अंदर ठप्पे बैठे लग रहे हैं, पहले भी लग रहे थे, अब भी लग रहे हैं। फिर प्री पोल रिगिंग का तो आपको दास्तान मालूम ही है कि कौन-सी लीग्स कैसे बनती हैं, कौन से पीपीपी का नया धड़ा कैसे बनता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन इन्फ्लुएंस होता है, उसको भी छोड़ दें। फिर बताया गया कि ये ईटीएस क्या चीज़ है, अगर मैं आपको बता दूँ 2 सिस्टम थे आरटीएस और ईटीएस। वो सिर्फ ये थे कि अगर जितने पोलिंग स्टेशन है वहां से कैमरे पे एक तस्वीर लेके भेजनी है, आपने मिलियंस ऑफ वोट्स नहीं भेजने थे, करोड़ों वोट्स की तस्वीरें नहीं भेजनी थी, सिर्फ एक कागज जिसको फॉर्म 45 अब हम कहते हैं, उसकी एक तस्वीर लेके भेजनी थी। बोला सिस्टम बैठ गया। यानी आप दिन के अंदर जो 2 वीडियोस लोड करते हैं उनकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है उस 1 लाख तस्वीरों से जो भेजनी थी। तो वो आरटीएस भी बैठ गया। उसका बैकअप सिस्टम जो था वो क्या उसका नाम था भला-सा, एक ईटीएस था, एक आरटीएस था, पता नहीं 13 दोनों में भी बैठ गए। बैठा, 18 में भी बैठा। 13 में जी, यूएनडीपी जी। ने भी हमें असेस किया था, फिर भी बैठ गया था। मॉडल एक है जी, बिल्कुल। 2013 और 18 का डॉक्टर साहब, जी, जी, मैंने दोनों बिल्कुल। इलेक्शंस कवर किए ठीक है, हुए हैं। ठीक है। ठीक है एक ही साहब, तरीके से ठीक है। नताइज के ऊपर असर पड़ा था। देखें आपका प्रोग्राम तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, मैं किसी पे अभी मैंने एक दफ़ा भी इल्ज़ाम नहीं अभी तक लगाया, अगर आप कहेंगे तो मैं तो लगा दूँगा। मैं इस इल्ज़ाम नहीं, किसी पार्टी पे नहीं इसका लगा रहा, मतलब ये है मैं कि आपको सिस्टम का बता इंटेंट रहा जो हूँ। है हमारी, इंटेंट ठीक नहीं थी। अदरवाइज़ हम इसको कर इंटेंट सकते थे। फाउल है, 13 में भी साफ कर सकते थे, 18 में भी फाउल साफ है कर सर। सकते थे। सर तो 70 साल से फाउल इंटेंट है इलेक्शन के अंदर। फिर अब नई तहरीक ये आई है कि यहाँ पे फॉग आ जाती है और जो रिजल्ट लेके जा रहे हैं वो इत्तफाकन फॉग में रास्ता भूल के एक ही कमरे में पहुंच जाते हैं सारे। आपने जिक्र किया, हमारी दोस्त ने जिक्र किया या किसी दोस्त ने जिक्र किया कि जनाब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए सेनेट के। वो देखा सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर जो कैमरे लगाए हुए थे 7, और उन कैमरों की क्या इन्वेस्टिगेशन आज हुई है? ये है शफ़ाफ़, कैमरे भी लगाओ शफ़ाफ़, बक्से उठा के भाग जाओ शफ़ाफ़, ठप्पे लगाओ शफ़ाफ़, ईटीएस, आरटीएस बैठ जाए शफ़ाफ़, फॉग आ जाए शफ़ाफ़। जब आपका इंटेंट इलेक्शन को गंदा करना हो और सिलेक्टेड लोगों को लाना हो, किसी भी इलेक्शन में 70-75 साल के अंदर, तो आपका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता ब्रेक की दिया। तरफ जाने वाले हैं, ब्रेक से वापसी पे सरवर साहब से भी